क्या आप नमाज पढ़ते हैं? रोज की 5 वक्त की नमाज, या कम से कम कभी कभी? और फिर भी दिल में बेचैनी रहती है, सुकून नहीं मिलता, दिमाग भरा भरा सा लगता है, नींद ठीक नहीं होती। अगर ऐसा है तो आज की ये बात आपके लिए है, क्योंकि मसला नमाज कम पढ़ने का नहीं, मसला कुछ और है। और वो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आखिर तक सुनना, क्योंकि आखिर में जो बात होगी शायद आपकी पूरी इबादत को नया मतलब दे दे। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि नमाज का मतलब सिर्फ फर्ज अदा करना है। वजू किया, जाए नमाज बिछाई, खड़े हुए, रुकू किया, सजदा किया, सलाम फेरा और बस। लेकिन सवाल यह है, क्या हर नमाज अल्लाह तक पहुंचती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा नमाज पढ़ता है, लेकिन कभी कभी उसे उस नमाज का सिर्फ 10वां हिस्सा भी नहीं मिलता। सोचिए, नमाज मौजूद होती है लेकिन उसका असर गायब होता है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि नमाज जिस्म की इबादत नहीं, दिल की इबादत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अब जरा खुद से पूछिए, नमाज के वक्त आपका जिस्म मस्जिद में होता है, लेकिन आपका दिमाग कहाँ होता है? कभी बाजार में, कभी मोबाइल में, कभी किसी इंसान के ख्यालों में। हम सजदे में होते हैं और जहन में पैसों का हिसाब चल रहा होता है। हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, लेकिन दिल किसी और के सामने झुका होता है। ऐसी नमाज सुकून नहीं देती, सिर्फ एक आदत बन जाती है। अब असल बात सुनो, वो वजह जो ज्यादा लोग नहीं बताते। असल मसला यह है कि नमाज तो है, लेकिन गुनाह छोड़ने का इरादा नहीं है। हम नमाज पढ़ते हैं और उसी जबान से किसी को तकलीफ देते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं और दिल में हसद, बुग़्ज़ और नफरत पाले होते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन हराम कमाई, हराम नजर और हराम बात छोड़ने को तैयार नहीं होते। कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर हमारी नमाज हमें बुराई से नहीं रोक रही, तो मसला नमाज की शक्ल में नहीं, नमाज की रूह में है। कभी कभी अल्लाह बंदा को बीमारी से सजा नहीं देता, बल्कि उससे सुकून छीन लेता है। बंदा हंस रहा होता है, लेकिन दिल खाली होता है। हर चीज होती है, लेकिन चैन नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग होती है, वापस आ जाओ, सिर्फ नमाज से नहीं, दिल से। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? हल मुश्किल नहीं, बस हम उसे मुश्किल बना लेते हैं। नमाज से पहले अपना दिल साफ करो। अगर किसी से नफरत है तो अल्लाह के लिए माफ कर दो। नमाज के बाद अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो जाओ। अगर छोड़ नहीं सकते तो कम से कम उस पर फख्र भी ना करो। दिन में एक नमाज को खास बना लो। जरूरी नहीं कि हर नमाज परफेक्ट हो, लेकिन दिन में एक नमाज ऐसी हो जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। सजदे में अल्फाज नहीं आते, कोई बात नहीं, रो दो, अल्लाह आंसू समझ लेता है। याद रखो, नमाज अल्लाह को जरूरत नहीं, नमाज हमें जरूरत है। अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं, हमारी आजिज़ी की जरूरत है। आज बात नमाज छोड़ने की नहीं, दिल वापस लाने की है। अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो इसे आगे शेयर करो। शायद कोई और भी इसी सुकून की तलाश में हो। और कमेंट में लिखो, मैं आज एक नमाज दिल से पढ़ूंगा।